तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक होने वाला है कैपिटल बस्टिंग। और कैपिटल बस्टिंग में बारे में मैं बता दूं, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ईएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो हमारी बुक है उसमें ये पेपर में 20 मार्क्स का क्वेश्चन कैपिटल बस्टिंग से हर साल आता है। कैपिटल बस्टिंग से रिलेटेड 2 और 3 वीडियोज़ आपको अब तक मिल चुके होंगे। इसी में आज हम देखेंगे पेबैक पीरियड, एआरआर, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर इन्फॉर्मेशन हो तो देखिए, आज जो लेने वाले हैं हम टॉपिक, उसमें हम देखेंगे कि पेबैक पीरियड आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप एआरआर कैलकुलेट करना चाहें, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फोर्थ, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के क्वेश्चन में देखने वाले हैं हम। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है मैं आपको बता दूं। ईयर आपको गिवन है 1, 2, 3, 4 और 5। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि अभी टैक्स भी लेस नहीं है और डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं है। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 और 25,000। मशीन की कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास है 50,000। लाइफ 5 ईयर है। स्क्रैप आपके पास है नहीं, नील है। और डिस्काउंट रेट है आपके पास 10%। पर एनम। 4, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जब आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके काम में ये आती है। डिस्काउंट रेट 10% पर एनम, 4 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ये आपको दी गई है। और टैक्स रेट आप 30% ले सकते हैं पर एनम। तो क्वेश्चन में जो डिटेल थी वो आपके सामने है। और आप देख सकते हैं कि मशीन की जो लाइफ है वो 5 साल है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इनकम हो रही है वो है 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 और 25,000। यहाँ पे मशीन की कॉस्ट है आपके पास 50,000, लाइफ है 5 ईयर और स्क्रैप है 0। डिस्काउंट रेट आपको 10% पर एनम लेनी है, टैक्स आपको 30% एज्यूम करना है। और आपको जो कैलकुलेट करना है वो आपके पास सामने लिखा हुआ है। आपको पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एआरआर कैलकुलेट करनी है और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे पेबैक पीरियड को शॉर्ट में मैं पीबीपी कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को एआरआर कहते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू को एनपीवी कहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स को पीवीआई कहते हैं। तो ये सारे शॉर्ट नेम है। यहाँ पे हम स्पेस से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए पीबीपी यानी कि पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना है आपको। सेकंड नंबर पे एआरआर लिख लेते हैं,
थर्ड नंबर पे हम एनपीवी कर देते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और लास्ट नंबर पे हम पीवीआई यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स कर देते हैं। तो ये चारों चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब हम यहाँ से ये हटा देते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर दी है जिससे कि हमें याद रहे ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पेबैक पीरियड का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि पेबैक पीरियड के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इनकम अलग अलग गिवन है, इनकम अलग अलग गिवन है, तो आप लेंगे ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस कुमुलेटिव कैश फ्लो cumulative cash inflows। Just below of इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से ठीक पहले वाला, इन्वेस्टमेंट से ठीक पहले वाला कैश इनफ्लो आपको लेना है और उसमें डिवाइड करेंगे एनुअल कैश इनफ्लो का, एनुअल कैश इनफ्लो का। तो देखिए अब बात ये है कि क्या एनुअल कैश इनफ्लो है कहाँ। तो एनुअल कैश इनफ्लो तो अभी तक हमने कैलकुलेट ही नहीं किया। जब फार्मूले में एनुअल कैश इनफ्लो काम में आएगा तो हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो होना भी तो चाहिए। एनुअल कैश इनफ्लो है आपके पास, नहीं है, तो एनुअल कैश इनफ्लो को आप कैलकुलेट करेंगे। और एनुअल कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बताया था सबसे पहले क्वेश्चन में आपको। इससे पहले जो आपको वीडियो बने होंगे मिले होंगे उनमें हमने निश्चित रूप से आपको बताया होगा कि एनुअल कैश इनफ्लो को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन गिवन है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। इस तरीके से शॉर्ट में लिख देते हैं। और आपके पास ईयर कितने गिवन है, देखिए काउंट करके देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 ईयर आपको गिवन है। तो यहाँ पे आप 5 कॉलम बना सकते हैं। तो ये आपके ईयर के कॉलम हो गए। ये आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और लास्ट में हो जाता है 5 ईयर। तो देखिए हमें 5 ईयर चाहिए थे और 5 ईयर का डेटा लिखने के लिए हमें स्पेस चाहिए था। 5 ईयर का डेटा हम आप आराम से लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, बिल्कुल हमारे पास स्पेस सफिशिएंट है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है, देखिए 10,000, 11,000। तो फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 गिवन था, हमने 10,000 लिया है। सेकंड 11,000 था। थर्ड आपके पास है 14,000, 15,000 और 25,000। लेस करेंगे सबसे पहले डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, अगर किसी को याद नहीं है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फिलहाल हमारे पास जो मशीन की कॉस्ट है वो आपको क्वेश्चन में 50,000 गिवन है। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000। स्क्रैप आपके पास है नहीं, क्वेश्चन में 0 है। लाइफ आपके पास है 5 ईयर मशीन की। देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000 है, लाइफ 5 ईयर है, स्क्रैप आपके पास 0 है। तो आपका डेप्रिसिएशन जो हो जाता है वो हो जाता है 10,000।
पर ईयर, तो हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, तो हर साल जो आपका डेप्रिसिएशन होगा वो 10,000 होगा। आप लेस कीजिए, देखिए 10 में से 10 गया तो आपके पास नील आ जाएगा, 11 में से 10 गया 1000, 14 में से 10 गया आपके पास 4000 बचेगा, और 5000 बचेगा 4th ईयर में, और 5th ईयर में आपके पास बचता है 15,000। ये जो अमाउंट बची है इसे आप कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि पीबीटी शॉर्ट में कहेंगे, और इसका फुल फॉर्म होगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो हम लेस करते हैं टैक्स। टैक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 30% पर एनम आपको लेना है, तो 30% आप टैक्स ले लीजिए। जीरो का 30% तो जीरो ही होना है, क्योंकि जीरो पे तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। 1000 का 30% 300 हो जाएगा, 4000 का 30% 1200 हो जाएगा, 5000 का 30% हो जाता है 1500, और 15,000 का 30% हो जाता है 4500। आप लेस कर दीजिए, तो फर्स्ट ईयर में आपकी अमाउंट आ जाती है नील, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि पीएटी, और पीएटी की फुल फॉर्म हो जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वन 1000 में से 300 आपने लेस किए, 700 आपके पास आ जाता है, यहाँ पे 2800 आ जाता है। 5000 में से 1500 लेस करने के बाद आपके पास 3500 आता है, और यहाँ पे हो जाता है आपके पास 10,500। अब आपने पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब जो स्टेप है वो जो डेप्रिसिएशन आपने लेस किया था उसे वापस से ऐड कर दीजिए। जब हम फिर से ऐड कर देते हैं तो आपके पास एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देते हैं, और डेप्रिसिएशन वही ऐड करेंगे जितना हमने लेस किया है। लेस हमने किया है, देखिए हर साल 10,000, तो हम फिर से 10,000 जो डेप्रिसिएशन था जो हमने लेस किया था फिर से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये लेस किया था, और यहाँ पे हम ऐड करते चले जाएंगे डेप्रिसिएशन हर साल जितना डेप्रिसिएशन आपने लेस किया था। तो 10,000 हमने हर साल लेस किया था, तो 10,000 फिर से ऐड कर देंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन ये कैश इनफ्लो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो हो जाता है 10,000, सेकेंड ईयर का हो जाता है 10,700, थर्ड ईयर का हो जाता है 12,800, फोर्थ ईयर का 13,500 हो जाता है, और फिफ्थ ईयर का हो जाता है 20,500। तो देखिए फर्स्ट ईयर टू फिफ्थ ईयर आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया एनुअल कैश इनफ्लो। इसका नाम दे देते हैं हम एनुअल कैश इनफ्लोज। अब फॉर्मूले में अगर हम देखें तो फॉर्मूले में किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो देख लेते हैं। इस कॉलम को आप नाम दे सकते हैं पर्टिकुलर, और हेडिंग आप दे सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। तो देखिए इस स्टेटमेंट को नाम दे दीजिएगा कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो, और इसके थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया है एनुअल कैश इनफ्लो को। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे पेबैक पीरियड, और पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा जिससे कि हम कैलकुलेट कर पाएँ कुमुलेटिव कैश इनफ्लो। तो अब कैश इनफ्लो को हम यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे कि हम इनको बाद में अरेंज कर सकें। ये कैश इनफ्लो जो हमने कैलकुलेट किए हैं इनको हम लिख देते हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। तो देखिए फर्स्ट ईयर का आपके कैश इनफ्लो आया है 10,000, सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो आया है 10,700, थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो है 12,800। ये सारे कैश इनफ्लो अभी काम में आने वाले हैं।
यहाँ से अभी ये डेटा इरेज कर दिया जाएगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं जिससे कि जब भी ज़रूरत पड़े हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकें। क्वेश्चन में 4th ईयर का आपका जो कैश इनफ्लो है 13,500 है और लास्ट 5th ईयर का है 20,500। तो कैश इनफ्लो को मैंने शिफ्ट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं आराम से ये डेटा इरेज कर सकता हूँ। तो देखिए अब हमने पेबैक पीरियड लिख लिया है। अब हम पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ईयर लिख देते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे एनुअल कैश इनफ्लो लिख देते हैं, कैश फ्लो। ये हमारे पास है 10,000, 10,700, 12,800, 13,500 और है 20,500। यहाँ पे इन सबको कुमुलेटिव ले लीजिए आप, यानी कि ऐड करते चलिए जिस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। कुमुलेटिव कैश फ्लोज। तो कुमुलेटिव कैश फ्लो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ईयर का 10,000 है तो 10,000 आ जाएगा, 10,000 और 10,700। अब दोनों का ऐड कर दीजिए तो ये हो जाता है 20,700। 20,700 में 12,800 को ऐड कर दीजिए, यानी कि नेक्स्ट कैश इनफ्लो का ऐड कर दीजिए। तो 20,700 प्लस 12,800 ये हो जाता है आपका 33,500। इसमें ऐड कर दीजिए आप 13,500 तो आपके पास हो जाता है 47,000 और इसमें ऐड कर दीजिए 20,500 तो आपके पास टोटल कैश इनफ्लो हो जाता है 67,500। तो इस तरीके से हम कुमुलेटिव कैश फ्लो कैलकुलेट कर सकते हैं। पेबैक पीरियड के लिए जो फार्मूला यूज़ करना है मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट से ठीक जो बिलो हो कुमुलेटिव कैश फ्लो उसको देखिए। तो देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा 50,000 है, 50,000 से ठीक जो छोटा है, जो स्मॉलेस्ट फिगर है कुमुलेटिव कैश इनफ्लो में वो देखेंगे तो हमारे पास हो जाती है वो 47,000। ये देखिए 50,000 जो है इन्वेस्टमेंट है, मशीन की कॉस्ट, और हमारे पास कुमुलेटिव कैश फ्लो जो 50,000 से जस्ट बिलो है वो है 47,000, यानी कि ये वाला। या आप ये कह सकते हैं 50,000 से जस्ट अपर वैल्यू देखिए। तो 50,000 से जस्ट अपर जब देखेंगे, 50,000 से जस्ट अपर वैल्यू जब देखेंगे तो हमारे पास हो जाती है 67,500। इस ग्रुप को हम मॉडल ग्रुप कहेंगे और जो फॉर्मूला पुटअप करेंगे वो इस वैल्यू में करेंगे। तो ईयर जो लेंगे वो हम ईयर कौन सा लेंगे? ईयर हम लेंगे कंप्लीटेड ईयर, ईयर कंप्लीटेड जस्ट बिफोर तो कंप्लीटेड ईयर 5th ईयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट देखा कि 50,000 है या इससे वैल्यू जस्ट अपर है तो आप जो कंप्लीट ईयर हो गए, क्योंकि यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा कैश इनफ्लो मिल रहा है आपको, तो आप इससे जो कंप्लीट ईयर हो गए वो लेंगे 4 ईयर। और इन्वेस्टमेंट आप लेंगे 50,000। तो देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो इन्वेस्टमेंट यानी कि मशीन की कॉस्ट आप 50,000 लेंगे। कुमुलेटिव कैश फ्लो तो देखिए ये आपका मॉडल ग्रुप है, इससे ठीक ऊपर वाला जो आपका 50,000 इन्वेस्टमेंट से कम कुमुलेटिव कैश फ्लो है आप वो लेस करेंगे। और यहाँ पे कैश फ्लो लेस नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, कुमुलेटिव कैश फ्लो लेस करना है। तो कुमुलेटिव कैश फ्लो आपका हो जाता है 47,000 और आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड किसका करेंगे? आपके पास जो कैश इन फ्लो है 5th ईयर का, तो 5th ईयर का जो कैश इन फ्लो है वो आपके पास हो जाता है
20,500, तो आप 20,500 को लेस करेंगे तो आप एनुअल कैश इनफ्लो इन पे बैक ईयर, इसे आप कह सकते हैं पे बैक ईयर। तो पे बैक ईयर हमारा कौन सा था, 5th ईयर है, तो 5th ईयर का पे बैक हमारे पास कैश फ्लो होता है 20,500 और ईयर कंप्लीटेड जस्ट बिफोर पे बैक ईयर। तो पे बैक ईयर से पहले वाले कंप्लीटेड ईयर लेने हैं, तो पे बैक ईयर से पहले वाले ईयर कितने हो जाते हैं, 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4 प्लस 50,000 माइनस 47,000 हो जाता है आपके पास 3,000। इसमें आप डिवाइड करिए 20,500 का, तो 4 प्लस अब आपके पास 3,000 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 20,500, तो आपके पास आ जाता है 0.146 और 4.146 ये टोटल हो जाता है इन दोनों का। यानी कि आप 4.146 ईयर में आपका पेमेंट वापस हो जाएगा, यानी कि ये मशीन आपको 50,000 जितना इन्वेस्टमेंट है उतना अर्न करके आपको दे देगी। कितने ईयर में, 4.146 ईयर में। $3,000 डिवाइडेड बाई 20,500 ये आपका 14 ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए पेबैक पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया, तो पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के बाद ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया और इसका आंसर आया 4.146 ईयर। अब बात आती है ARR की कि ARR कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ARR देखिए आप, पेबैक पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसलिए अब ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं। अब हमारा सेकंड टारगेट है, क्वेश्चन में हमें जो सेकंड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है वो है ARR। तो ARR के लिए देखिए, ARR के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन हमारे पास एक्चुअली है ही नहीं है। हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो है और एनुअल कैश इनफ्लो को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स लेस कर दिया बिफोर डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया क्योंकि याद है हमने ऐड किया था। तो ये होता है एनुअल कैश इनफ्लो। तो हमारे पास जो कैश इनफ्लो है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, लेकिन हमें आफ्टर डेप्रिसिएशन लेना है, तो देखेंगे हम कैसे लेते हैं अभी। और एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस स्क्रैप अपॉन 2। तो देखिए ARR के लिए फार्मूला यूज़ होते हैं, ये दोनों फार्मूले यूज़ होते हैं। पहले हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम ARR कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन चाहिए, और कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या है, प्रॉफिट, ये तो फिर यहीं पे जगह है अपने पास, प्रॉफिट है आपके पास आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन। हमारे पास ये है जिसे हम कैश इनफ्लो कहते हैं, 10,000 है
फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर और ये हो जाता है फिफ्थ ईयर। प्रॉफिट है आपके पास 10,000, सेकेंड ईयर का 10,700 हो जाता है, थर्ड ईयर का आपके पास हो जाता है 12,800, फोर्थ ईयर का है आपके पास 13,500 और फिफ्थ ईयर का होता है 20,500। अब हम चेक कर लें इसको कि आप देख भी पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे 20,500 को। तो 20,500 जो हमने लिखा है कैश इन फ्लो वो आपको दिख रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो जो डेटा मैंने आपको लिखा है वो आपको सारा दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन ये है आपके पास, और हमें यहाँ पे लेना होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि प्रॉफिट में से टैक्स भी लेस हो और डेप्रिसिएशन भी लेस हो, ये मुझे चाहिए। जबकि मेरे पास है क्या, मेरे पास है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स तो लेस है लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन ऐड किया हुआ है। याद है हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया था टैक्स लेस करने के बाद, तब हमारे पास आया था कैश एनुअल कैश इन फ्लो। तो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन को आप फिर से लेस कर दीजिए जो डेप्रिसिएशन आपने ऐड किया था। तो डेप्रिसिएशन हमने कितना ऐड किया था 10,000, तो 10,000 को आप लेस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आपके पास तो स्टेटमेंट बनाया हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट बनाया हुआ है उसमें जो पीएटी आया होगा वो यही होगा, पहले का 0 होगा, सेकंड ईयर का 700 होगा, थर्ड ईयर का 2800 होगा, फोर्थ ईयर का 3500 होगा और फिफ्थ ईयर का 10,500 होगा। तो ये आपका पीएटी आया था हमने जब एनुअल कैश इन फ्लो की कैलकुलेशन की थी। फिलहाल मेरे सामने वो स्टेटमेंट नहीं था इसलिए मुझे ये कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ी, लेकिन आपको ये कैलकुलेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस स्टेटमेंट में से पीएटी को ले सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है एवरेज की, तो यहाँ पे हम एवरेज लेते हैं और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 5 ईयर का जो कैश इनफ्लो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इनको पाँचों को ऐड कर दीजिए आप। 0 + 700 + 2800 + 3500 और + 10,500 अपॉन नंबर ऑफ ईयर है 5। तो आप इस तरीके से इन सब का टोटल आया था आपके पास 67,500, डिवाइड करेंगे 5 का, ये कैश इन फ्लो है, ये टोटल यहाँ पे गलत है। इन सब का टोटल करना पड़ेगा आपको 700 + 2800 + 3500 + 10,500, तो ये हो जाता है 17,500 और डिवाइड करेंगे 5 का तो आपका एवरेज आ जाता है 3,500। और अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए आप टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर का डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाए। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 3,500, तो फॉर्मूले में हम यूज़ कर लेंगे 3,500 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आपका हो जाता है 25,000, इंटू कर देंगे 100 से, तो आपकी ARR कैलकुलेट हो जाएगी। आपकी ARR आ जाती है 14%। कितनी आ जाती है? 14% आपकी ARR हो जाती है। ये जो इन्वेस्टमेंट आपने लिया एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला आप यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस स्क्रैप अपॉन 2। तो कॉस्ट ऑफ मशीन आपके पास क्या है, देखिए 50,000 प्लस स्क्रैप आपके पास है ही नहीं है, क्वेश्चन में 0 है, अपॉन 2। तो जब आप 50,000 + 0 करेंगे तो 50,000 और 2 का डिवाइड देंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो 25,000 आएगा और इसे हम कहेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आप एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे और आपका एवरेज प्रॉफिट आया था 3,500 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100 करने पर आपको ARR जो मिली वो मिली 14%। तो देखिए अब तक हम 2 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं और अब हम थर्ड चीज़ पे जाएंगे। हमारी जो
थर्ड कैलकुलेशन हमें करनी है, वो करनी है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स की और नेट प्रेजेंट वैल्यू की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फिर से जगह चाहिए होगी, और जगह बनाने के लिए फिर से हम डेटा इरेज कर देते हैं। जो जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो यहाँ से हटा देते हैं। हमें केवल एनुअल कैश इन फ्लो चाहिए, तो एनुअल कैश इन फ्लो हम रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देते हैं। तो देखिए हमारे पास ईयर है और एनुअल कैश इन फ्लो है। हेडिंग आप डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। आप हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इस तरह से ईयर लिख देंगे 1 2 3 4। एनुअल कैश फ्लो जो आपके पास थे आप वो सारे लिख देंगे। तो एनुअल कैश फ्लो हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किए थे वो उनकी वैल्यूज़ थी, आपके सामने गिवन है। देखिए 10,000, 10,700, 12,800, 13,500 और 20,500, ये हमारे पास एनुअल कैश इन फ्लो थे। 10% डिस्काउंट रेट पे पीवी फैक्टर आपको कैलकुलेट करने हैं, तो पीवी फैक्टर हम ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है डिस्काउंट रेट आपको लेनी है 10%, और इसके थ्रू आप पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने हैं। पीवी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको बताया था कि 1/1 प्लस रेट, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। 1/1 और प्लस रेट करेंगे तो देखिए रेट आपकी क्या है 10%, यानी कि 10/100 लिखते हैं परसेंट को। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.10, और 1/1 0.10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.10, ये हो जाएगा। और अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए। कैलकुलेटर पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/1.10 ये होगा। फर्स्ट टाइम आप इज इक्वल टू को साइन को प्रेस कीजिए तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाता है 0.909। सेकंड टाइम आप इज इक्वल टू को प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाता है 0.826। थर्ड टाइम आप फिर से प्रेस कीजिए तो 751 आ जाता है। फोर्थ टाइम आपके पास आ जाएगा 683 और 621 आ जाएगा फिफ्थ टाइम। तो देखिए इस तरीके से आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर स्क्रैप होता तो यहाँ पे हम स्क्रैप भी लिखते, अगर स्क्रैप होता तो हम स्क्रैप भी लिखते। फिलहाल स्क्रैप 0 है तो 0 लिखेंगे, और 0.621 यानी कि लास्ट ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है उसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 621 था तो हमने वही लिख दिया, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 621 से तो ये 0 आएगा। समझ गए? तो देखिए ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कैश इन फ्लो से, तो आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। 10,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.909 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 9090। 10,700 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.826 से, तो आपके पास आ जाता है 8838। 12,800 को 0.751 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9613 आ जाता है आपके पास। 13,500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.683 से, ये आपके पास आ जाता है 9221। और 20,500 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.621 से, तो 12,730। अब आप इन सबका टोटल कर दीजिए, तो ये जो टोटल आएगा इसे आप कहेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल आएगा इसे हम कहेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू। और टोटल प्रेजेंट वैल्यू का ये 9090 प्लस 8838 प्लस 9613 प्लस 9221 और 12,730, ये सब आपके पास हो जाता है 49,500
492। तो आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू में से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दीजिए। टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 49,492। इसमें से इन्वेस्टमेंट 50,000 लेस करेंगे तो हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी माइनस में आपके पास वैल्यू आ जाती है 49,492 माइनस 50,000 508। तो इसका मतलब आपको 508 का नुकसान होता है। एक बार आप फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट वैल्यू को चेक कीजिए कि प्रेजेंट वैल्यू आपने सही से मल्टीप्लाई की है या नहीं की है। तो देखिए, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू अगर आप सही से एड लेस करेंगे, शायद टोटल में हो सकता है आपकी मिस्टेक हुई हो। 9090 प्लस 8838 प्लस 9613 प्लस 9221 और प्लस 12,730, यह आपके पास हो जाता है 49,492। कैलकुलेशन सही आ रही है, 49,492 ही होता है। और इस तरीके से आपको जो नुकसान हो रहा है यहाँ पे 508, ये इसका नुकसान हो रहा है। तो आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है एनपीवी, वो माइनस में जा रही है। माइनस में कितनी जा रही है? माइनस 508। इतने का आपको नुकसान हो रहा है। अब आप चाहें तो इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। $10,700 को अगर मल्टीप्लाई करें हम 826 से 0.826 तो 8838 आता है। बिल्कुल सही है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। अब हम लास्ट काम करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स देखते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स का जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, वो करते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए, हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? हमारे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू है 49,492। डिवाइड करेंगे इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास हो जाता है 50,000। मशीन की कॉस्ट को ही हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो 50,000 हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो जाता है। 49,492 इसमें आप डिवाइड कीजिए 50,000 का, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.98। ये आपका PVI हो जाता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो इस तरीके से देखिए, हम चारों चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं और चारों चीज़ों के जो आंसर है वो आपके सामने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये इजीली सॉल्व हो गया होगा आपसे। और अब इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इस टाइप के जो और क्वेश्चन हैं उनको भी अब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो थैंक यू गाइस, और फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ जल्दी ही। तो
जल्दी हम मिलेंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप निश्चित रूप से हमें बता सकते हैं, हम जल्दी उसको सॉल्व कर आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज।